जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? आप लोग का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है उसका डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया, सबको पता है कि 2 तारीख को उसका लास्ट डेट है। ठीक है, आप लोग जो लोग भी अभी तक नहीं डाल पाए हैं तो आप लोग डालना स्टार्ट कर दीजिए। सोचिए मत, उसमें इतना बेहतरीन तरीके से हर चीज बताया गया, उसके बाद भी आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले जितने भी पोस्ट हैं उसको लेकर काफी परेशान है, तो उसका मैं आज आपको कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा, जो आपके आदित्य रंजन सर है जिन्होंने अपना कट ऑफ बताया है एक्सपेक्टेड, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि उन्होंने क्या कितना कट ऑफ बताया है, कितना नंबर तक आपका होना चाहिए, वो भी देख लीजिएगा। और भी कुछ चीजें हैं, मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस कराने वाला हूं। जैसे आपका पीएससी में इस बार टोटल आपका स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है आपका, उसके बाद जो ऑडिटर वाली पोस्ट है उसकी कितनी वैकेंसी स्टेट वाइज, और उसके बाद आपका एक पोस्ट और है टैक्स असिस्टेंट वाला, इसकी कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल एनालिसिस कराता हूं। जो बच्चे अभी तक नहीं डाल पाए हैं उनको मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग चीज को समझ लीजिए। जो जितने भी फिजिकल वाली पोस्टें आपके यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जानिए 100% बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, मैं तो जानता हूँ। अगर आप लोग का नंबर अच्छा है और आप लोग का फिजिकल वाले में जो चीज मांगा गया है, कुछ लोगों को जो आई विजन मांगा गया है अगर नहीं है, अगर आप लोग डाल दिए, आप लोग को पोस्ट मिल गया, अलॉट हो गया, अगर लास्ट में आप लोग जाके छट गए तो सोचिए सब कुछ आप लोग का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, उनको पता होता नहीं है, तो आप लोग समझते नहीं है उस पोस्ट को आप लोग डाल दिए। अगर आप लोग का दिक्कत हुआ तो आप लोग सब कुछ, सब जितना भी आप लोग मेहनत किए हैं सारा का सारा वो सब चाहिए व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देकर काम करना है। आपको पोस्टर ऊपर से लेकर नीचे ही भरना है, पहली बात तो ये है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज जिन बच्चे का फिजिकली जो मांगा गया रिक्वायरमेंट, जो फिजिकल जो फिजिकल चीजें उनको चाहिए, जो टोटल उनका हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, आई विजन कितना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मान के अपना स्टार्ट कर दिए, सीधे भर दिए हैं। हो सकता है आपका नंबर अच्छा हो, आपको मिल गया और फिर बाद में आप चढ़े आएंगे, तो कोई उसका मतलब निकलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका फिजिकल का रिक्वायरमेंट है, आपका फिजिकल होना ही चाहिए, उसमें एकदम समझ जाइए एकदम नीड है, वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो आप सबको पता है कि आपका जो इंस्पेक्टर पोस्ट है जो सेंट्रल एक्साइज में होता है, सीबीआईसी में, वो होता है। फिर एग्जामिनर का जो पोस्ट होता है आप लोग का, जितने भी आपके कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ पे इन लोग का लगता है ड्यूटी। फिर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी कोस्टल एरिया के आसपास ही इनकी पोस्टिंग होती है, मुंबई, गोवा, चेन्नई, आप सभी लोग को पता है। फिर इंस्पेक्टर जो आपका नार्कोटिक्स में होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स में जो होते हैं, उन लोगों का फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीजें मांगता है। फिर सब इंस्पेक्टर आपका जो सीबीएन में होते हैं, ये आपका जो नार्कोटिक्स में ही होता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में देखा जाता है। फिर सब इंस्पेक्टर, फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी और एमएचए, ये सारी चीजें जितने भी आप देख रहे हैं ना, इस सब भी चीजों में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट मांगा गया है। और कुछ हाइट वेट में लेके भी हल्का फुल्का अलग होता है, इस सब चीज में आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका जो सब इंस्पेक्टर जो आपका सीबीआई के अंतर्गत होते हैं, जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर आपका जो सब इंस्पेक्टर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसके अंतर्गत होते हैं, उसमें भी आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं डाल पाए हैं, कम से कम उनको पूरा मदद मिलेगा। दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से एक ही चीज देखिएगा। सबसे पहले मैं पोस्ट का नाम बताता हूं कि कौन सा पोस्ट है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आदित्य रंजन सर के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से दिए हैं। हालांकि एक एक चीज के बारे में बताना इतना आसान होता नहीं है। मैं आप लोग से उन बच्चों को डिस्कस करना चाह रहा हूं जो बच्चे काफी परेशान है फिजिकल को लेकर, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोग को एक ही चीज का एनालिसिस यहीं पे करा दूं, आपको दिक्कत भी ना हो। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, जो आपका पोस्ट है, एक तो आपका इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, फिर एग्जामिनर है, फिर देखिए प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है, और फिर आपका सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। अब देख लीजिए इसमें इन पोस्टों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए आपको, इतना चीज आपको आना चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा ये। ठीक है, किस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक मैंने इंस्पेक्टर पोस्ट की बात किया हूँ, फिर एग्जामिनर की बात किया हूँ, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात किया हूँ, फिर नार्कोटिक्स वाला बात किया हूँ। एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो सेंट्रल ब्यूरो में नार्कोटिक्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग देखिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोस्तों, आपका हाइट जो होना चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये मेल वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। हाइट कितना होना चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो होना चाहिए ये 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये 81 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद, मतलब एक्सपेंडेड बोल रहा है, मतलब उससे पहले कितना होना चाहिए, उससे पहले कितना होना चाहिए बताइए। आपका 76 होना चाहिए। 76 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 और 5 कितना होता है, 81 होता है। तो मतलब नॉर्मल में 76 होना चाहिए, और फुलाने के बाद मतलब आपका, अगर आपका 78 है 79, उससे मतलब नहीं, आपको फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना ही चाहिए, बस ये देखा जाता है। और वो काफी इजिली हो जाता है। जो बहुत पतले लोग होते हैं, बहुत थीन होते हैं, उनको दिक्कत होता है। आप लोग एकदम इजिली फुला ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना आसान होता है, इसमें बहुत बहुत बड़ा वो नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे होता है, ये एकदम समझ जाइए बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। ठीक है, और फिर देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है उसमें आपको देखिए, जिसमें आपका असम है, असम असम है, फिर शेड्यूल जो ट्राइब वाले जो एरिया आप जानते हो, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को छूट दिया जाता है। जो आपके पहाड़ी वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी छूट दिया जाता है। तो वो ये सब आप लोग सबको पता है, तो इन लोगों को रिलैक्स दिया जाता है। ठीक है, जो पहाड़ी वाले बच्चे होते हैं जनरली बहुत लोगों का उसमें हाइट कम होता है, तो वो उन लोगों को भी छूट दिया जाता है।
तो ये सब चीजें आप जानना है। अब इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या किया जाता है, जो भी आपका पोस्ट जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, चाहे एग्जामिनर, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, चाहे नार्कोटिक्स वाला होता है, इसमें क्या क्या फिजिकल टेस्ट कराया जाता है। तो आपकी वॉकिंग होती है 16 मीटर इन 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 16 मीटर चलना है, जो कि बेहद ही ईजी है, एकदम आसान काम है। साइकिलिंग की जाती है आपकी 8 किलोमीटर की इन 30 मिनट में, ठीक है। ये मेल वाले बच्चों के लिए है, 8 किलोमीटर आपको चलाना है 30 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ लिखा है साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द सम इंस्पेक्टर इन सीबीएन, ठीक है। जो नार्कोटिक्स में है इसमें आपको साइकिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बस किसके किसके लिए है, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए और आपका ये क्या बोलते हैं एग्जामिनर के लिए, बस इतनी पोस्ट के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट है, जो आप लोग देख लीजिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। आप लोग का जो हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और वेट जो होना चाहिए, देखिए फीमेल के केस में वेट देखा जाता है 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तभी आपको नहीं लिया जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका वेट कम है, आप चली गई, आपका इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, मैं किसी गर्ल्स का मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपका हो गया, आप एग्जामिनर की पोस्ट पे चली गई और आपका वेट जो है मान लीजिए अगर 45 केजी ही है, तो आप बाहर है, आपका हो गया, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती उस केस में। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में, इसलिए बार बार हर एक चीजों पे जिक्र किया जा रहा है कि आप लोग एक बार देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मजाक, तो मजाक में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसका नुकसान होगा, वो आप ही का नुकसान होगा, हम लोग का नहीं। हम लोग का बस ये है कि हम लोग अच्छे से एक ही चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम समझ जाइए उस चीज को। फिर देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबको पता है इसमें जो वेट है 48 केजी है, इसमें भी हाइट का 2.5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्स किया जा रहा है। जैसे मेल में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स किया गया, जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उस पर रिलैक्स दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। तो गर्ल्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और जो जो भी आपका शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया है वहाँ के बच्चों को छूट दिया जाता है। दोस्तों इसमें जो फिजिकल टेस्ट है, वॉकिंग जो आपकी होगा लड़कियों के लिए, वो 1 किलोमीटर का है 20 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे 1.6 मीटर है बच्चों के लिए 15 मिनट में, और यहाँ पे लड़कियों के लिए है 1 किलोमीटर आपको वॉकिंग करना, टहलना है 20 मिनट में, काफी इनफ टाइम है, इजीली आप कर सकती हैं। फिर साइकिलिंग है इसमें 3 किलोमीटर इन 25 मिनट में, जहाँ बच्चों को 8 किलोमीटर करना है, लड़कों को 8 किलोमीटर का करना है 30 मिनट में, वहीं लड़कियों को मात्र 3 किलोमीटर का करना है 25 मिनट में। ये भी काफी ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आराम से आप कर सकती हैं। और यहाँ भी देखिए साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द सम इंस्पेक्टर इन सीबीएन, तो नार्कोटिक्स वाले बच्चों को देने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया, जितनी भी चीज है बस इतना रिक्वायरमेंट है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगर इतनी चीजें हैं आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा भी कहीं डाउट होगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये आपका सारे पोस्ट मैंने डिस्कस कर दिया। फिर दूसरा आप लोग आ जाइए फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए हाइट देखिए चेंज हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइट जो मेल का है वो हो जा रहा है 165 सेंटीमीटर, और वोमेन का कितना हो जा रहा है 150 सेंटीमीटर। देखिए चेंजेस यही है कि आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, अगर चेंजेस आप लोग नहीं देखे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाइट रिलैक्सेबल फॉर द हिल्समैन एंड ट्राइबल्स एरिया, तो मैं पहले इससे चर्चा कर दिया हूँ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि मतलब विथ एक्सपेंशन, मतलब फुलाने की बात कर रहा है, यहाँ पे उससे भी कम मांगा जा रहा है, 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। देयर वाज shall be no such requirement in the case of female candidate, लड़कियों के केस में सब रिक्वायरमेंट नहीं होता। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट क्या है, मतलब जो बच्चे फिट हैं उनको ये पोस्ट इजी कैसे मिल सकता है, आंख और जो उनका आई विजन है उसको देखा जाता है। यहाँ पे 6/6 देखा जाता है 1 आई, और 6/9 जो अदर आई आपका है। यहाँ पे आपका जो आई साइट है वो कितना कितना लिया जाता है एक बार देख लीजिए। जो डिस्टेंट विजन होता है वो 6/6 इन 1 और एंड 6/9 इन अदर आई, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। फिर नियर विजन आपका 0.6 इन 1 आई एंड 0.8 इन अदर आई, ठीक है। ये आपका जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई के अंदर जो इंस्पेक्टर पद होती है वो उन लोगों के लिए है, चाहे सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हो चाहे इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हो, वो उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें चाहिए। इसमें 6/6 1 आई होना चाहिए, 6/9 अदर आई होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको पता चल गया। फिर तीसरा देखिए दोस्तों आप लोग फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स, सॉरी दोस्तों सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, एनआईए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना मांगा हाइट आपसे 170 सेंटीमीटर, वुमेन के केस में 150 सेंटीमीटर, और हाइट रिलैक्सेबल फॉर द हिल्समैन एंड ट्राइबल 5 सेंटीमीटर, सबको पता है। यहाँ पे देखिए फिर चेंजेस हो गया नहीं हो गया। जो हाइट आपका सीबीआई के लिए 165 सेंटीमीटर मांग रहा है, वही हाइट एनआईए के लिए 170 सेंटीमीटर मांग रहा है मेल कैंडिडेट के लिए, और वुमेन के लिए कितना मांग रहा है 150 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आपको चेंजेस देख के ही जाना है। यहाँ पे चेस्ट जो बोला गया 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होना चाहिए। विजन यहाँ पे देखिए 6/6 1 आई, 6/9 अदर आई, और 0.6 1 आई एंड 0.8 अदर आई, ठीक है। ये सारी चीजें देख लीजिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत देख लीजिए, और फिर जूनियर इंटेलिजेंस के अंतर्गत देख लीजिए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत देख लीजिए। इसमें जो हाइट होना चाहिए वो मेन का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी फिर वही दे दिया आपको, जो छूट दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का, आप लोग देख लीजिएगा इसमें नीचे दिया हुआ है।
इसमें दोस्तों आपका जो हाइट मैंने बात जो कर दिया है वो तो मैंने बता दिया है और आप लोग देख लिए हैं। अब मैं आता हूं दोस्तों, मैं जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जो सर ऑडिटर वाला पोस्ट आया है उसको आप बता दीजिए कहाँ पे कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, टोटल अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, टोटल मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में आपका 572 सीट है, जिसमें पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में आपका 67 सीट दिख रहा है, दिल्ली में 75 सीट दिख रहा है, राजस्थान में 0 सीट है, उत्तर प्रदेश में 349 सीट है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 81 सीट है, जम्मू एंड कश्मीर बिहार में 0 सीट है, जम्मू एंड कश्मीर में 81 सीट है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब फिर इधर देख लीजिए आप लोग दोस्तों, असम में आपका 0 सीट है, चंडीगढ़ में आपका 0 सीट है, सॉरी दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपका 0 सीट है, आंध्र प्रदेश में 0 सीट है, गुजरात में 0 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 0 सीट है, झारखंड में 0 सीट है, फिर कर्नाटका में 164 सीट है, केरल एंड लक्षद्वीप में आपका कितना 0 सीट है, मध्य प्रदेश में 133 सीट है, महाराष्ट्र में आपका 713 सीट है। सबसे अधिक देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में अकेले। नॉर्थ ईस्ट में आपका 0 सीट है, उड़ीसा में आपका 0 सीट है, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में आपका 77 सीट है, तेलंगाना में आपका 65 सीट है, उत्तराखंड में 36 सीट है, वेस्ट बंगाल में 39 सीट है, और फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 0 सीट है, गोवा दमन एंड दीव में आपका 0 सीट है, सिक्किम में 0 सीट है। जहां पे देखिए आप जहां पे 0 सीट है, आपको ये भी पता होना चाहिए जहां पे आपको मैक्सिमम सीट लग रहा है, जहां पे होने के चांसेस है, अगर आप साउथ में जा सकते हैं तो आप लोग वहां पे डालिएगा, आप लोग के होने के पूरे चांसेस, जिन लड़कों का नंबर 315 से के आसपास बन रहा है, आप लोग को साउथ ही मिलेगा, मेरी बात समझ जाइए, और आप लोग साउथ में इजिली आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए दोस्तों, पीएसए का जो वैकेंसी है आप लोग देख लीजिए, नॉर्थ में टोटल आपका जो वैकेंसी है वो 1230 है, क्योंकि काफी बच्चे नॉर्थ के लिए ही पूछते हैं। इसमें देखिए दिल्ली में जो पीएसए की वैकेंसी है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का, तो आप देख रहे हैं 65 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में 119 वैकेंसी है, फिर छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं 116 वैकेंसी है, हरियाणा में आपका 68 वैकेंसी है, राजस्थान में 228 228 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 122 वैकेंसी है, पंजाब में 151 वैकेंसी है, गुजरात में 230 वैकेंसी, उत्तराखंड में 66 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 52 वैकेंसी है, बिहार में 14 वैकेंसी है, टोटल मिला के आपका नॉर्थ में 1230 वैकेंसी। उसके बाद देखिए दोस्तों, असम में आपका 57 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 51 वैकेंसी है, झारखंड में 151 वैकेंसी है, कर्नाटका में 265 वैकेंसी, सॉरी दोस्तों, कर्नाटक में आपका कितना है 265 वैकेंसी है, केरला में 651 वैकेंसी 691 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 82 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 234 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 57 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 97 वैकेंसी है, उड़ीसा में 190 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 919 वैकेंसी है, तेलंगाना में 130 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट आपका जो इनकम टैक्स के अंतर्गत होते हैं, इसमें देख लीजिए आपका जो नॉर्थ में जो टोटल पद है वो 740 है। आप लोग देख लीजिए जो सबसे अधिक वैकेंसी नॉर्थ में जो दिख रही है वो है आपका चंडीगढ़ में 241 पद है, ठीक है। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ से डालिएगा, आप लोग को मिल भी जाएगा। दिल्ली में आपका 209 है, चंडीगढ़ में आपका 241 है, जयपुर में 56 सीट है, लखनऊ में आपका 61 सीट है, यहाँ पे अहमदाबाद में आप देखिए 94 सीट है, कानपुर में 19 सीट है, पटना में 60 सीट है। अब फिर देखिए आप साउथ में आ जाएंगे तो इधर देखिए मुंबई में 340 सीट है, बैंगलोर में 75 सीट है, भुवनेश्वर में आपका 32 सीट है, चेन्नई में आपका 393 सीट है। यहाँ पे देखेंगे तो चेन्नई में सबसे अधिक आपको सीट देखने को मिल रहा है 393 सीट, कोची में 109 सीट है, गुवाहाटी में 109 सीट है, हैदराबाद में 129 सीट है, भोपाल में 109 सीट है, कोलकाता में 61 सीट है, पुणे में 144 सीट है, और टोटल मिला के आपका 2259 सीट था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए टैक्स असिस्टेंट जीएसटी में आपका जो होते हैं, इसमें देखिए दोस्तों कितनी कितनी सीटें हैं। दिल्ली में आप टोटल देखेंगे तो 440 सीट आपका नॉर्थ में है, जिसमें दिल्ली में 112 सीट है, और वडोदरा में आप देख रहे हैं 168 सीट जो सबसे अधिक है, फिर चंडीगढ़ में 30 सीट है, जयपुर में 1 सीट है, लखनऊ में 32 सीट है, भोपाल में यहाँ पे देखेंगे साउथ में आप लोग चले जाइए तो सॉरी दोस्तों, भोपाल में देखिए कितना सीट है यहाँ पे 97 सीट है। फिर उसके बाद देखिए डीजीपीएम 130 सीट है, मुंबई में 115 सीट है, बैंगलोर में 127 सीट है, तो यहाँ देखिए भुवनेश्वर में 23 सीट है, चेन्नई में आपका 342 सीट है, गोवा में 15 सीट है, गुवाहाटी में 30 सीट है, हैदराबाद में 78 सीट है, कोलकाता में 154 सीट है, रांची में 24 सीट है, पुणे में 88 सीट है, टोटल आपका 1620 पोस्ट था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मैं जो चर्चा किया हूं आप लोग देख लिए, और सर के हिसाब से जो आपका कट ऑफ रहने वाला हूं आप लोग देख लीजिए। एक बार मैं आपको कट ऑफ की चर्चा जो बताने वाला हूँ कि कितना कितना मिनिमम नंबर आपका होना चाहिए फाइनल सेक्शन के लिए। तो सर ने जो बताया है, अभी आप लोग जो कट ऑफ देखे थे सर का क्या बोलते हैं, आरबीई सर वाले जो शुभम जैन सर है उनका छोड़ दीजिए, फिर आप लोग एक बार इनका भी कट ऑफ देखिए। मैं एक बार सभी टीचरों का कट ऑफ आपके सामने लाके जरूर रखूंगा, वो एक साथ में आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए कितना अंतर आ रहा है, किसी की कट ऑफ में कितना अंतर आ रहा है, जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इनके हिसाब से जो आपका 4200 और जो 4600 जीपी वाली पोस्ट है उसमें यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 321 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 318 है, ओबीसी के लिए 317 है, और एससी के लिए 304 और एसटी के लिए 298 है। देखिए सर ने क्या किया है, जो आपके आदित्य रंजन सर है वो पोस्ट के हिसाब से भी कट ऑफ बताया, उसको मैं कल आपको बताऊंगा, उसको भी बहुत जरूरत नहीं है, मैं कल आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने किस पोस्ट के लिए कितना कितना कट ऑफ बताया, ठीक है, उसको आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। 2400 जीपी के लिए देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया 314, फिर आप देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 310, और फिर ओबीसी के लिए 311, और एससी के लिए 293, और एसटी के लिए
279, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देखेंगे 20 जनवरी को जो आपका पेपर, ये 18 जनवरी में बच्चों का पेपर है, और चूंकि ये 20 जनवरी 2 डेट में आपका पेपर हुआ था, तो यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी का, चूंकि ये वाला पेपर बच्चों को पता चल गया था, थोड़ा पेपर आसान था, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर किया, जैसे यहाँ का कट ऑफ भी आपको अधिक दिख रहा है, तो यहाँ 4200 और 4600 जीबी का कट ऑफ जो आप देख रहे हैं, यूआर कैटेगरी से 325 है, ईडब्ल्यूएस का 322 है, ओबीसी का 321 है, एससी का 308 है, एसटी का 302 है, और 2400 जीबी से देख रहे हैं 318 है यूआर कैटेगरी का। और फिर उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का 314 है, ओबीसी का 315 है, और एससी का 297 और एसटी का 283 है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट है उसको मैंने बता दिया, कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपसे कंप्लीट चर्चा कर दिया हूं। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग चर्चा, जो भी चीज मैं बताऊं एक बार देख लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपका कलर ब्लाइंडनेस वाली जो पोस्ट है उसके बारे में मैं चर्चा किया, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ तक जो भी चीज बताया गया अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और मैं आपको अभी 2 तारीख तक आप लोग का डेट है, अभी जिस बच्चे को डाउट लग रहा है कि हाँ अभी मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूं, तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस में अभी मत डालिएगा, और आप लोग देख लीजिए, अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही डालिएगा। मैं एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जो ऑलरेडी किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड है वो, अगर बड़ा पोस्ट चाहिए उनको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा पोस्ट के लिए फिर दोबारा जिस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट आप लोग मत फिल करिएगा, क्योंकि वो जो आपसे छोटे भाई हैं उनका नुकसान मत करिएगा। कम से कम ये भी कोशिश करिए कि थोड़ा कम नंबर जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दीजिएगा, आप लोग को ऊपर ना मिले फिर नीचे मिल गया तो आप लोग सेम उसी पोस्ट पे फिर मिलेगा, फिर वो आप लोग तो ज्वाइन तो करेंगे नहीं, फिर नुकसान ही करेंगे। हाँ, लेकिन आपका किसी का नॉर्थ और साउथ का इशू है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप नॉर्थ में जाना चाहते हैं, साउथ के हैं, तो आप एकदम 100% श्योर है, आप लोग डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने घर के आसपास में चाहते हैं। लेकिन मैं जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे पोस्ट लेने के बाद छोड़ देते हैं, वो समझ जाइए एकदम बेकार चला जाता है पोस्ट, और जिस पोस्ट पे बच्चों का इजीली सिलेक्शन हो जाता है उनको मिल नहीं पाता है, तो समझिए कि उनका पूरा 1 साल बर्बाद चला जाता है। तो आप लोग थोड़ा उन पे ध्यान दीजिएगा, और जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट हैं मैं अच्छे से चर्चा की है, जरूर देख लीजिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।